नमस्ते बच्चों। मैं पिंकी गांधी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। क्यों? क्योंकि घर पे ही खेलते होंगे, है ना। बड़ों की बात मानते हुए आप घर पे ही रहते होंगे और घर पे ही खेलते होंगे। आज हम पार्ट एक, कौन, उसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। जो कॉपी वाला पार्ट है वो भी मैं एक बार आपको समझा देती हूँ, और बुक वाला भी। कौन में क्या कहानी थी? छोटी सी कहानी बताओ मुझे सबसे पहले एक छोटी सी कहानी 4 लाइनों में कौन बताएगा मुझे? कौन के अंदर एक माँ और बेटे की बातचीत के बारे में बताया गया है, जिसमें बेटा अपने माँ से बहुत सारे सवाल पूछता है और माँ प्यार से उसके सभी सवालों का जवाब देती है। सबसे पहले हम करेंगे प्रश्न एक, श्रुत लेख। किरणें, चांदनी, चिड़िया, अद्भुत, फूलों, कांटों, चट्टानों, प्रश्न, भाग्य, न्यारा, बगिया, सूरज, दु, दुनिया, टिमटिम, अंबर। पढ़ते वक्त बच्चों आपको ध्यान रखना है कि कौन से अक्षर पर कौन सी मात्रा लगी हुई है। ये हो गया हमारा प्रश्न एक। अब हम करेंगे प्रश्न दो को। प्रश्न दो है हमारा शब्दार्थ। नभ, नभ को और क्या कहते हैं? अंबर या फिर आकाश। अनगिन, अनगिन का मतलब क्या होता है? जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, जिन्हें गिना ना जा सके। मेघों, मेघों को कहते हैं, किसको कहते हैं? मेघ, बादलों को। जल, पानी। श्वेत, श्वेत किसको कहते हैं? सफेद को। मधुर, मीठा। निर्झर, झरना। अचरज, आश्चर्य, हैरानी। जग, संसार, दुनिया। सूत, सूत का क्या होता है? बेटे को कहते हैं सूत, बेटा। कुदरत, प्रकृति। माया, चमत्कार, न्यारा, अनोखा। ये हो गए बेटा हमारे प्रश्न दो। अब हम करेंगे प्रश्न तीन को। नीचे दिए गए शब्दों से खाली जगह भरनी है। हमें ऑप्शन दे ही रखे हैं, और जो नीचे खाली जगह है इनमें से हमें चूज करके नीचे लिखना है। सबसे पहले है, फूल कांटों में खिलते हैं। फूल कहाँ खिलते हैं? कांटों में। निर्झर डैश में बहते हैं। निर्झर का मतलब झरना। झरने कहाँ बहते हैं? चट्टानों में। चिड़िया चींची का मधुर गीत गाती है। मधुर गीत कौन गाता है? चिड़िया गाती है। मेघ डैश, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे जल। मेघ जल बरसाते हैं। ये हो गए बच्चों हमारे खाली स्थान। अब हम करेंगे प्रश्न चार को। प्रश्न चार है हमारा, जो सही है लाइन उसके आगे हमें सही का निशान लगाना है, और जो गलत है उसके आगे रॉन्ग का निशान लगाना है। सबसे पहले है, तारे रिमझिम चमकते हैं। तारे रिमझिम रिमझिम चमकते हैं क्या? नहीं चमकते ना, तो ये हो जाएगा गलत। ऐसे चमकते हैं, टिम टिम। प्रश्न दो है यहाँ पे, यह सुंदर संसार हमें कुदरत यानी भगवान ने दिया है। सही है, भगवान ने ही दिया है हमें ये संसार। तीन है, चिड़िया की का मधुर गीत गाती है। सही है क्या? ये चिड़िया चींची बोलती है कि की बोलती है? चींची बोलती है ना, तो ये गलत है। 4 नंबर पे है, चंदा रात में धरती पर सफेद चांदनी बिखरा देता है। बिखराता है क्या सफेद चांदनी? हाँ, तो ये सही है। आगे हम करेंगे प्रश्न 5, मिलान करो। ये देखो इसके सामने इसके ऑप्शन दे रखे हैं, हमें इसको मिलान करते जाना है। हम कैसे करते हैं मिलान? आगे नंबर लिख के करते हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको नंबर लिखने में प्रॉब्लम होती है। आप तो कौन सी क्लास में आ गए? सेकंड क्लास में आ गए ना, तो आगे आप नंबर लिख के ही मैच करोगे। रिमझिम, तो रिमझिम को किससे मैच करोगे? यहाँ बारिश से।
बारिश कैसी होती है? रिमझिम। टिम टिम, टिम टिम कौन करते हैं? तारे। थर्ड नंबर पे दे रखा है चीची या फुरफुर, कौन करता है? चिड़िया करती है। न्यारा क्या है? न्यारा हमारा भाग्य है। किरणें, किरणें को किससे मैच करोगे? किसकी किरणें होती हैं? सूर्य की। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 5। अब हम करेंगे बच्चों प्रश्न 6। वाक्य बनाओ। एक शब्द दे दूंगी आपको, उससे आपको एक पूरी लाइन लिखनी है। तारे। नभ में यानी कि आकाश में अनगिनत तारे होते हैं। अनगिनत मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते, तो आकाश में नभ में अनगिनत तारे होते हैं। सेकंड नंबर पे है गीत। चिड़िया की बोली मधुर गीत जैसी लगती है, यानी कि जब वो बोलती है तो हमें ऐसे लगता है जैसे कोई वही एक मीठा सा गाना गा रही है। थर्ड पे है हमारा जल। मेघ यानी कि बादल जल बरसाते हैं। फोर्थ नंबर पे दे रखा है कुदरत। यह सुंदर संसार हमें कुदरत ने दिया है। किसने दिया है? भगवान ने, कुदरत ने। आगे हम करेंगे बेटा लास्ट हमारा क्वेश्चन प्रश्न उत्तर का। प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1 है, सुबह के समय धरती का रूप कैसा दिखाई देता है? जब सूरज निकलता है तो धरती कैसे दिखाई देती है? उत्तर है, सुबह के समय धरती का रूप बहुत सुंदर दिखाई देता है। प्रश्न 2 है, चंदा जब आकाश में होता है तब धरती कैसी दिखाई देती है? उत्तर, चंदा जब आकाश में होता है तब धरती पर अंधेरा होता है, रात हो जाती है ना, तभी तो चंदा मामा आते हैं। अंधेरे में चंदा की चांदनी बिखरी हुई होती है, क्योंकि एकदम रात होती है और चंदा की जो सफेद सफेद चांदनी होती है चारों तरफ फैली हुई होती है। और हरियाली, जो दिन के टाइम की जो हरियाली होती है वो हरी भरी सी हो जाती है। प्रश्न 3 है यहाँ पे, चिड़ियाओं को कुदरत ने क्या क्या सिखाया है? चिड़िया को भगवान ने क्या सिखाया है? वो लिखेंगे यहाँ पे, चिड़ियाओं को कुदरत ने चींची करना तथा पंख फैलाकर उड़ना सिखाया है। क्या करना सिखाया है? एक तो वो चींची की आवाज निकलती है, वो भी उनको भगवान जी ने सिखाई है। और कि वो आसमान में कैसे उड़े, ये उड़ना भी भगवान ने ही उन्हें सिखाया है। प्रश्न 4 है, कविता में भाग्य को न्यारा क्यों कहा गया है? कविता में भाग्य को न्यारा इसलिए कहा गया है क्योंकि कुदरत ने उसे बनाया है, भगवान ने उसे बनाया है। ये हो गए बच्चों हमारा कॉपी पार्ट सारा। अब हम करेंगे बुक पार्ट को। बुक पार्ट में बच्चों हम करेंगे मुख से यानी कि मौखिक प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नभ में कितने तारे हैं? क्या हम तारों को गिन सकते हैं आकाश के? नहीं गिन सकते ना, तो लिखेंगे नभ में अनगिनत तारे हैं। ख है, बादलों से जल की बरसने की आवाज कैसी होती है? जब वर्षा होती है ना तो उसकी आवाज कैसी आती है? रिमझिम। ग, किनकी बोली मधुर गीत के समान लगती है? मीठा गाना गाती हुई हमें कौन लगती है? चिड़िया। घ है, इस कविता में कौन किससे प्रश्न कर रहा है? इस कविता में बेटा अपनी माँ से प्रश्न कर रहा है। आगे देखो ये खालिस्तान है जो हमने कॉपी पार्ट में कर लिए हैं। आगे चलते हैं, कविता के अनुसार जोड़े मिलाइए, ये भी हमने मैचअप में कर लिए हैं। और आगे देखो, सही वाक्य के आगे हमें सही और गलत के आगे गलत का निशान, इसको भी कॉपी पार्ट में किया था जो मैंने आपको अभी समझाया है। आगे देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में देने हैं। अब देखो प्रश्न क है, टिम टिम कौन करते हैं? कौन करते हैं? तारे करते हैं। ख है, धरती पर सूरज की किरणें कब आती हैं? जब सुबह होगी तभी आएगी ना, तो यहाँ पे लिखेंगे सुबह। ग, चिड़िया क्या करती है? उत्तर होगा चींची, चिड़िया चींची करती है। घ, कौन कांटों में भी अपनी मुस्कान बिखराते हैं? कौन बिखराते हैं? फूल बिखराते हैं। आगे देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में देने हैं जो हमने कॉपी में कर रखे थे और मैंने आपको अभी अभी समझाए हैं। चलो आगे देखते हैं।
भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण में हमें सबसे पहले करना है समानार्थी शब्द। सबसे पहले देखो समानार्थी शब्द कहते किसको हैं? एक जैसा अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कमल को हम और क्या कह सकते हैं? नीरज और जलज। जैसे आपका स्कूल में कोई और नाम है, घर पे कोई और नाम है, तो वो सब आप ही के नाम है, एक ही जने के नाम है, तो वो समानार्थी शब्द हो गए कि सबका एक ही मतलब निकलता है। आगे देखो चित्र दे रखा है हमें पेड़ का। पेड़ को और क्या कहते हैं? तरु और वृक्ष। आगे करेंगे, अब देखो इस प्रश्न को करते हैं। सबसे पहले हमें किसका चित्र दे रखा है? फूल का। फूल को और क्या कह सकते हैं? पुष्प और सुमन। यहाँ ये दे रखा है झरने का पिक्चर, चित्र दे रखा है यहाँ झरने का। आपको अपने टेस्ट में भी शब्द लिखा हुआ आएगा झरना, और आपको लिखना होगा निर्झर प्रताप। आगे बढ़ते हैं, देखो ये किसका पिक्चर है? यहाँ पे चित्र किसका दे रखा है? आसमान का। आसमान को और क्या कहते हैं? नभ आकाश। और यहाँ किसका चित्र दे रखा है? एक औरत का, मम्मी का, तो और क्या कह सकते हैं इसको? माता जननी। आगे बढ़ते हैं, उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे छोटा का क्या होगा? बड़ा। हंसना, रोना। ऐसे ही हमें बाकी शब्दों को लिखना है। जल, थल। चंदा, सूरज। चांदनी, अंधेरी। फूल, कांटा। सवेरे, शाम। श्वेत, श्याम। मधुर, कटु। सुंदर, कुरूप, या फिर बदसूरत, कुछ भी कह सकते हैं। आगे हमें श्व, श्न, न्या, प्या से शब्द बनाने हैं जो कि कविता में ही आए हों। जैसे सबसे पहले देखो हमने क्या शब्द बनाया है? श्व से विश्व, और हम लिखेंगे यहाँ पे श्व से श्वेत, यानी कि सफेद। श्न से बनाएंगे प्रश्न, क्वेश्चन। न्या से न्याय। प्या से प्यारी। समान लय वाले शब्दों को तुकांत शब्द कहा जाता है। जैसे जिनका लास्ट अक्षर भी मिल जाता है तो हम उसको बोलते हैं समान लय वाले शब्द। प्यारी, क्या आया पीछे? री, तो उसी से मिलता जुलता बनाएंगे प्यारी, न्यारी, भारी। सबके पीछे क्या आ रहा है? री 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 आ रहा है, लय सबकी एक जैसी है। वैसे ही हमको यहाँ बनाना है। नीचे देखो, सबसे पहले हमें करके दिखाया है टिम टिम, तो क्या होगा उसका? रिम टिम। अगला भारी, प्यारी, न्यारा, हमारा, बिखराता, सिखाता, सिखाता। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 4। आगे करते हैं। नीचे दिए नीचे दिए गए तुकांत शब्दों की सहायता से कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। हमें ऑप्शन में जो दे रखा है उसी को चूज करते हुए हमें इन पंक्तियों को पूरा करना है। हवा बह रही, हवा कैसे बहती है? सन सन सन। घुंघरू बजते छन छन छन। ढोल बज रहा डम डम डम। भालू नाचे चमक चमक। फूलों के जैसे खिलकर, हम भी नाचे हिल मिलकर। आज की हमारी कक्षा बच्चों यही समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको पूरा अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।